चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चीनी सैनिकों से भिड़े लद्दाख के चरवाहे, चीनी सेना भेड़ चराने से रोक रही थी, चरवाहे डटे रहे, कहा ये भारतीय जमीन। वहीं कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी से कहा आखिर चीन की हिम्मत कैसे हो रही हमारी जमीन पर पैर रखने की। शुरू हुआ संसद बजट सत्र, नई संसद में पहली बार राष्ट्रपति की शाही एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधन, कहा आर्टिकल 370 हटने की शंकाएं, अब इतिहास सच हुआ, राम मंदिर का सपना। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, बोले राष्ट्रपति का भाषण केवल पीएम मोदी और उनकी सरकार का विज्ञापन। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को किया गिरफ्तार करते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। चंपाई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम, विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा भाजपा के पास कोई काम नहीं, केवल लोगों का ध्यान भटका रही। साथ ही कहा 2 फरवरी से कोलकाता में केंद्र के खिलाफ बकाया फंड को लेकर टीएमसी देगी धरना। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं के योगदान पर दिया जोर और विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, हुड़दंग करना उनका स्वभाव बन गए, हंगामा करने वाले करें आत्मचिंतन। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की किसानों को सौगात देने की तैयारी, बजट में पीएम किसान योजना की रकम को बढ़ाने का ऐलान संभव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल बिहार की सीमा पर राहुल गांधी की कार का शीशा टूटा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले किसी ने पत्थर मारा होगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किया 5वां समन, 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले ईडी ने 4 समन जारी किए थे और चारों बार केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। सीसीआई के सचिव जय शाह को लगातार तीसरी बार चुना गया, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ, बोर्ड की मीटिंग में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा समेत देश के 6 राज्यों में बारिश की संभावना, दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड, उड़ान और रेल सेवाएं चरमराई। वहीं यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बारिश और कोहरे का अलर्ट। केस में कोर्ट ने हिंदू पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला, तहखाने में दी पूजा की अनुमति। वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जे ने कहा पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। गंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 6 साल के बच्चे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा शादी कब होगी, जवाब मिला पहले काम निपटा लूं। बच्चा बोला ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। कांग्रेस को ऑफर की थी 2 सीटें लेकिन वे और सीटें मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पहली बार बोली ममता बनर्जी, साथ ही कहा बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर ने लगाए नारे, इंडिगो चोर है, फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज थे। एयरलाइंस ने कहा मौसम हवाई कंट्रोल में नहीं। भविष्य में कोई पिता अपने बेटे का नाम नीतीश नहीं रखेगा, आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने बिहार के सीएम पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी मारी है कि देश में हर कोई उन्हें पलटू राम कहता है। पीएम मोदी और अमित शाह उन्हें पलटू राम कह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन जीता तो ट्रंप की तरह भाजपा भी नहीं छोड़ेगी कुर्सी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल का तंज, बोले कुर्सी के लिए भाजपा वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल कमेंटेटर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी टिप्पणी, कहा जजों पर भी यही बात लागू।